हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी चैनल दियाज पोइट्री में। मैं हूं दिव्या और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक नई कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है हार्दिक और उर्वी की मकर संक्रांति। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कहानी समझ आए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करें। हार्दिक और उर्वी की शादी को 4 साल हो गए थे। दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन आज दोनों का रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच चुका था। दोनों ने परिवार में किसी को बताया नहीं था, लेकिन दोनों ही डिवोर्स लेने का फैसला कर चुके थे। दरअसल हार्दिक बेहद ही प्रैक्टिकल इंसान था। वो पूजा पाठ या रीति रिवाज में बिल्कुल नहीं मानता था। दूसरी ओर उसकी पत्नी उर्वी बेहद ही इमोशनल और आध्यात्मिक इंसान थी। उर्वी घर के काम, मेडिटेशन और बाकी सारे आध्यात्मिक उपायों में इतना खो जाती थी कि उसे हार्दिक के साथ बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। हालांकि दोनों पहले से ही एक दूसरे के इन आदतों से वाकिफ थे, लेकिन दोनों को लगता था कि वो शादी के बाद एक दूसरे को बदल ही लेंगे। मगर शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी के बाद जहां एक और हार्दिक फॉरेन टूर पर जाने की बात करता, तो वहां दूसरी ओर उर्वी मंदिर के दर्शन करने को कहती। ऐसा नहीं था कि उर्वी ने खुद को हार्दिक के मुताबिक रखने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन जब भी वो हार्दिक के मुताबिक कुछ करती या फिर अपना मन मार के कुछ करती तो उसका मूड खराब हो जाता था। दूसरी ओर हार्दिक, वो भी उर्वी के कहने पर कुछ दिन के लिए पूजा पाठ में मन लगा तो लेता था, लेकिन फिर छोड़ देता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। छोटी छोटी बातों से शुरू हुई ये लड़ाई, ये मनमुटाव धीरे धीरे हर चीज में दिखने लगा। एक दूसरे के सिर्फ आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल गुणों को नापसंद करने वाले हार्दिक और उर्वी को अब एक दूसरे में कई सारी कमियां नजर आने लगी थी, जिसकी बदौलत अब दोनों ने डाइवोर्स लेने का फैसला किया था। हालांकि इस बारे में दोनों ने अब तक परिवार में किसी से भी बात नहीं की थी। दोनों संक्रांत के त्योहार का खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि संक्रांति का ये त्योहार दोनों के रिश्ते को खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा देने आने वाला था। आज संक्रांत का त्योहार था। हार्दिक सुबह से छत पर पतंग चढ़ाने की कोशिश में लगा था। उसके घर में उसके अलावा किसी को भी पतंग का शौक नहीं था, इसलिए वो अकेला ही छत पर पतंग लेकर सुबह से आ चुका था। हार्दिक वैसे तो पतंग उड़ाने में माहिर था, लेकिन पता नहीं क्यों आज हवा की दिशा में होने के बावजूद भी उसका पतंग ऊपर उड़ने के लिए नाम ही नहीं ले रहा था। उसे पतंग उड़ाने के लिए किसी की जरूरत थी, लेकिन किसको बुलाता? हार्दिक थक चुका था। हार्दिक थक कर नीचे जा ही रहा था कि तभी उर्वी तिल के लड्डू के साथ छत पर आई। क्या हुआ? तुम्हें तो पतंग उड़ाना बहुत पसंद है ना, फिर आज इतनी जल्दी नीचे क्यों? उर्वी ने हार्दिक का चेहरा देखते हुए पूछा। बस यूं ही, जिंदगी की पतंग की तरह शायद ये पतंग भी ऊपर उड़ना ही नहीं चाहती, हार्दिक ने कहा। कहो तो मैं मदद कर दूं? उर्वी ने पूछा। चलो कोशिश करते हैं, हार्दिक ने कहा। हार्दिक ने पतंग की डोर थामी और उर्वी सामने से पतंग को थोड़ा सा ऊंचा करके उसे उड़ाने में हार्दिक की मदद करने में लग गई। उर्वी, तुम थोड़ी सी मेरी ओर आ जाओ या फिर मैं थोड़ा सा तुम्हारी ओर आ जाता हूँ। जब तक हम एक दिशा में एक साथ नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी कोशिश या मेरी कोशिश का कोई मतलब नहीं है। पतंग ऊपर नहीं उड़ेगा, हार्दिक ने कहा। फिर खुद के कहे शब्दों पर खुद ही सोचने लगा और फिर उसने उर्वी की ओर एक कदम बढ़ाया। उर्वी भी जैसे हार्दिक की बात को समझ गई हो, वैसे उसने भी हार्दिक की ओर अपना एक कदम बढ़ाया। दोस्तों, जैसे एक मामूली कागज की पतंग को उड़ाने के लिए भी दो लोगों का एक साथ एक दिशा में होना जरूरी है, वैसे ही जीवन की नींव समान रिश्तों को निभाने के लिए भी दो लोगों का एक साथ मिलकर प्रयास करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।